हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा सा मेरा जो है लैरिंगाइटिस का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी और आई होप कि जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये टॉपिक 9 to 12 में सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है और सिंथेसिस में एक पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। और जूनियर क्लासेस में ये 8th तक अगर देखा जाए तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन ही कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। आप भले ही किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, हर जगह ये टॉपिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं हूं इम्तियाज़ और आपका बहुत ही वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो को बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहना क्या चाहती है आपसे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो रियल मीनिंग होता है वो है कि ग्रामेटिकल फॉर्मेट आप चेंज कर दें, लेकिन मीनिंग उसकी चेंज ना होने पाए। मतलब आप जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं उसको उसके अगेंस्ट दूसरा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। इसमें कई अलग अलग तरह के टॉपिक्स काउंट होते हैं, जिसमें से एक टॉपिक है सेंटेंसेस का, जिसको आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कवर करें। अगर नहीं हो पाता है तो इसके 2 या 3 वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। जो कि आप अपने बोर्ड पर, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखी हुई हैं। किसी भी चीज़ को हम करने से पहले उसके बारे में जान लें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासतौर से इंग्लिश लैंग्वेज में। बात करें अगर सिंपल सेंटेंस की, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में व्हाट द सिंपल सेंटेंस इज़ ऑल अबाउट। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? अगर हम बात करें एक सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट या एक प्रेडिकेट होना ज़रूरी है, या एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी है। प्रेडिकेट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट तो आपको पता होगा। प्रेडिकेट किसको कहते हैं? प्रेडिकेट इसको कहते हैं जो सब्जेक्ट के अलावा दूसरा पार्ट होता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो वर्ब चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू पर्सन और कैरेक्टर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बात करें अगर यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने क्लॉज के चैप्टर में समझाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दिए देता हूँ, ऊपर आई बटन में भी आपको इसको मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। बात करें अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको मेन क्लॉज दिखाई देगा, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑलराइट, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। दोबारा बता देता हूँ मैं, सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या एक फाइनाइट वर्ब होती है। बात करें अगर इसमें कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, आई थिंक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। बात करें अगर कंपाउंड सेंटेंस की, जिसमें से 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लॉज होते हैं। अगर इस चीज़ की डिटेल आपको चाहिए तो मेरा क्लॉज वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके एक छोटे-छोटे सेंटेंसेस भी मैंने आपको बनाकर दिए हुए हैं। उसका कन्वर्जन भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। पेपर में आपके यहाँ कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा और सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस पूछा जाएगा। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, उससे सिंपल या कंपाउंड पूछा जाएगा, या कंपाउंड दिया जाएगा तो कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंस में पूछा जा सकता है आपसे। कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी अपनी डिटेल आना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंस फॉर्मेट में बनाए जा सकते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस के मैंने 1, 2, 3 और 4 फॉर्मेट लिख रखे हैं। चूँकि बोर्ड में इतना ही आ पाता है तो और भी ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है 2 या 3 वीडियोज़ के मैं अपलोड करूँ। तो फिलहाल आज इन 4 फॉर्मेट को हम लोग सीखने वाले हैं
और इनको कन्वर्ट भी करेंगे, और वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों में। बात करें अगर सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। डिस्पाइट प्लस V4 के साथ भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो इन स्पाइट ऑफ के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो मैंने सेंटेंस बनाया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनहेल्दी आई कंप्लीटेड माई वर्क। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो बन जाएगा, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इसका मीनिंग होता है बीइंग अनहेल्दी, अनहेल्दी होने के बावजूद आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में। अगर हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में इसको जब कन्वर्ट करेंगे, तो इसके मीनिंग को बहुत ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मीनिंग हमको नहीं बदलना है, फॉर्मेट बदल देना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का रियल वर्क होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स में बदलने आ रहे हैं, तो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि भी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना ज़रूरी है। तो आप इन स्पाइट ऑफ प्लस V4 या डिस्पाइट प्लस V4 को डायरेक्ट याद कर लीजिए, दो, आल दो और इवन दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बनाऊंगा यहाँ से दो से, दो जिसका हिंदी मीनिंग होता है हालांकि, आई वॉज अनहेल्दी, मैं यहाँ पर अनहेल्दी था, आई कंप्लीटेड माई वर्क, फिर भी मैंने अपना वर्क किया। देखो मीनिंग सेम आ गई है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट है, ये कंट्रास्ट शो करा रहे हैं। सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है, जब प्लस और माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव बातें होती हैं एक सेंटेंस में, तो उसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में भी कंट्रास्ट है, तो यहाँ पर भी कंट्रास्ट आएगा और यहाँ कंपाउंड में भी आएगा। तो कंट्रास्ट बताने वाले कौन कौन से चीज़ें ग्रामर में होती हैं, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा बताता हूँ, प्रीपोजिशन में कंट्रास्ट बताने वाले प्रीपोजिशन है इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इस तरह के। और अगर बात करें कंजंक्शंस में, तो दाउ, अल दो, इवन दो, ये इस तरह के कंजंक्शंस होते हैं। बात करें अगर मेन कंपाउंड सेंटेंस में, इस सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंट्रास्ट आया ना, तो देखिए कंट्रास्ट बताने के लिए जो कंजंक्शंस होते हैं वो कौन है, बट है, येट है, स्टिल है, इससे कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा सेंटेंस था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनहेल्दी, अनहेल्दी होने के बावजूद मैंने काम किया, तो यहाँ हो जाएगा आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने जो है काम किया। और यहाँ पर लगा सकते हैं आप, येट का यूज़ कर सकते हैं, येट आई वॉज अनहेल्दी, मैंने काम किया, किसके फिर भी मैं कैसा था, अनहेल्दी था, आई वॉज येट आई वॉज अनहेल्दी, मैंने मतलब अनहेल्दी होने के बाद भी काम किया, फिर भी मैंने काम किया। ठीक, या इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप इसको यहाँ से हटाकर कैसे कर सकते हैं, इस पार्ट को पहले ले आ सकते हैं, आई वॉज अनहेल्दी येट आई कंप्लीटेड माई वर्क। समझ में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई वॉज अनहेल्दी yet I completed my work, ये भी सही है। और अगर आप बट से बनाना चाहें तो भी बन जाएगा, आई वॉज अनहेल्दी बट आई कंप्लीटेड माई वर्क। एक्चुअली बट और येट में फ़र्क बस इतना है, दोनों कंट्रास्ट बताते हैं, येट पॉजिटिव कंट्रास्ट बताता है, बट नेगेटिव कंट्रास्ट भी बताता है, बस इतना सा फ़र्क है। बात करें अगर यहाँ पर अगले सेक्शन की, अगले कॉन्सेप्ट की, तो देखिए यहाँ पर अगला है V4 से सेंटेंस बना सकते हैं आप सिंपल, जिसको हम बीइंग के नाम से जानते हैं। तो सेंटेंस बना जैसे कि बीइंग लेट, लेट होने के बावजूद या लेट होने की वजह से, आई कुडंट रीच ऑन टाइम, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। आपको सिंपल सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। यहाँ पर अगर देखिए सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है, एक सब्जेक्ट का होना और एक प्रेडिकेट का। तो यहाँ से देखिए इन स्पाइट ऑफ से लेकर अनहेल्दी तक कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आई एक पहला सब्जेक्ट आ गया, इस तरह ही सिंपल प्रूव हो गया। यहाँ देखिए बीइंग से लेकर लेट या कॉमा तक कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, आई एक सब्जेक्ट है, इससे प्रूफ हो गया। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सिंपल सेंटेंस है। तो बीइंग लेट, लेट होने की वजह से आई कुडंट रीच ऑन टाइम, मैं नहीं पहुंच पाया। अब यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वो सेंस कौन सा है प्यारे दोस्तों, सेंस ये है कि यहाँ पर रीजन सेंस आ रहा है, रीजन है ना, कारण वाला रीजन। तो रीजन के लिए बीइंग यूज किया जाता है। अब इसी रीजन को रिप्लेस करता है कौन,
एज, सिंस और बिकॉज, ये सब कंजंक्शंस हैं। और इसी रीज़न को दूसरे वर्ड में सो, एंड और सो भी रिप्लेस करता है। हर जगह यूज सबका अलग अलग है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हम एज, सिंस और बिकॉज का यूज कर सकते हैं। जैसे एज आई वॉज लेट, चूंकि मैं लेट था, कॉमा इसीलिए आई कुडंट रीच, मैं पहुंच ना पाया। अब यहाँ से प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए आई कुडंट रीच ये एक आपका मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज होना चाहिए ना, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। तो एज आई वॉज लेट ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट हो गया, ये मेन हो गया। दो आई वॉज अनहेल्दी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई कंप्लीटेड माई वर्क ये मेन क्लॉज है। अब बात करें अगर हम इसके एंड मतलब कंपाउंड सेंटेंस की, जिसमें दो सिंपल सेंटेंस होने चाहिए। देखिए आई वॉज अनहेल्दी ये सिंपल हो गया। आई कंप्लीटेड माई वर्क ये भी एक सिंपल हो गया। अब हम बनाएंगे इसको, तो आई वॉज लेट मैं लेट हो गया था, एंड सो आई कुडंट रीच इस और इसी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। तो आई वॉज लेट सिंपल है, आई कुडंट रीच ये भी सिंपल है, मेन क्लॉज जिसे कह सकते हैं आप। तो ये पूरा बन गया क्या, कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज यूज़ किए जाएं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगे। आगे बात करते हैं टू की। देखिए अगला सेक्शन बना सकते हैं हम टू के फॉर्मेट से, जिसमें टी डबल ओ टू एडवर्ब होता है और टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव। इनको भी मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे कि माई ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड टू वॉक, मेरे दादाजी इतने ज़्यादा बूढ़े हैं कि वो अब चल नहीं सकते। यहाँ पर टू जो होता है वो नेगेटिविटी के लिए यूज़ किया जाता है और उसके बाद इन्फिनेटिव आना ज़रूरी है। तो इस तरह ये सेंटेंस क्रिएट हो गया। अच्छा यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नेगेटिव पर्पज आ रहा है, नेगेटिव पर्पज आ रहा है। तो नेगेटिव पर्पज आप कॉम्प्लेक्स में किससे रिप्लेस कर सकते हैं टू को, सो दैट से। किससे, सो दैट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी जगह कंपाउंड में किससे रिप्लेस करेंगे, वेरी या एंड सो से, वेरी या एंड सो से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे दादाजी इतने बूढ़े हैं कि वो अब चल नहीं सकते। इसका आंसर है माई ग्रैंड फादर इज सो ओल्ड that he can't walk. My grandfather is so old that he can't walk. वो इतने बूढ़े हैं कि उनसे अब चला ही नहीं जा सकता। ये दोनों की मीनिंग देखो सेम मैच कर चुकी है। अब कंपाउंड में आते हैं और कंपाउंड में देखते हैं कैसे बनेगा। My grandfather is very old. मेरे दादाजी बहुत बूढ़े हैं। So he can't walk. वो इसीलिए नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर लें। यहाँ पर क्या सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो माई ग्रैंडफादर एक सब्जेक्ट है, इससे लेकर वॉक तक पूरा प्रेडिकेट है। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक सबऑर्डिनेट और एक मेन क्लॉज होना चाहिए। तो माई ग्रैंडफादर इज सो ओल्ड ये हो गया मेन क्लॉज, दैट ही कांट वॉक ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा देखिए ये है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉज होने चाहिए। माई ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड ये हो गया एक मेन क्लॉज, ही कांट वॉक ये भी हो गया एक मेन क्लॉज जिसको जोड़ा गया है सो से। आगे बढ़ते हैं। अब आज का आखिरी टॉपिक जिसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है, जो कि है बिसाइड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बिसाइड्स क्या बताता है, बिसाइड इंक्लूडिंग एडिशन चीज़ों को लेकर आता है। ठीक है, मतलब जब चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, एडिशनल हो रही होती हैं, वहाँ पर हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ एडिशनल चीज़ों को जो जो रिप्लेस कर देगा वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे विद द रूल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एडिशनल चीज़ों को लाता है। ये कंजंक्शन है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं कहाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एंड एज वेल ये कंजंक्शन है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं कहाँ, कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस ले लेते हैं बिसाइड का। बिसाइड्स वर्किंग इन होटल, होटल में काम करने के अलावा ही हैज़ ज्वाइंड कैफ़े, उसने कैफ़े भी ज्वाइन कर रखा हुआ है। मतलब कहाँ भी काम कर रहा है, होटल में भी काम कर रहा है, कैफ़े में भी काम कर रहा है, दोनों जगह एडिशन काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी वही दोनों जगह का सेंस आना चाहिए। लिखा हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन कर सकते हैं। ही इज़ नॉट ओनली वर्किंग इन होटल, वो सिर्फ होटल में काम नहीं कर रहा है, बट ऑल्सो ही हैज़ ज्वाइंड अ कैफ़े, उसने कैफ़े भी ज्वाइन करके रखा हुआ है। देखो दोनों का मीनिंग सेम मैच कर गया।
अब है ही इज़ वर्किंग इन होटल, वो वर्किंग होटल में वर्क कर रहा है। एंड ही हैज़ ज्वाइन इन कैफ़े एज़ वेल, और उसने क्या कर रखा है, कैफ़े भी ज्वाइन करके रखा हुआ है, इसको हम एज़ वेल से यहाँ पर बना रहे हैं। आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, आपको सब पता चल चुका होगा कि इसको कैसे करना है। अभी बहुत सारे सिंपल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, अगर आप समझना, जानना, सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, कंपाउंड सेंटेंस फैन वॉइस से कनेक्ट होता है। यहाँ पर फैन वॉइस, ठीक, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन का, वहाँ इसको सिखाया जाता है। एफ से, ये वो कंजंक्शन है जो स्टार्टिंग में आपको हेल्प करते हैं सेंटेंस बनाने में। जैसे कि एफ का मतलब हो गया फॉर, ओ ए का एंड, एन का नॉर, बी का बट, ओ का और, वाई का येट और एस का सो। इनसे बनाया जा सकता है सेंटेंस को, जो कि यहाँ बन भी रहे हैं। आप देखिए, एंड यहाँ यूज़ हो रहा है, एन नॉर अभी आया नहीं कोई सेंटेंस ऐसा, बी बट जो कि यहाँ पर यूज़ हुआ है, ओ और यहाँ पर अभी आया नहीं है, वाई येट जो कि आ चुका है, ये देखिए, और सो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह यूज़ किए गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूलिएगा। मिलते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के अगले सीरीज़ में, जहाँ आपको सीखने को मिलेगा इससे भी अच्छे और भी सेंटेंसेस सेगमेंट 2 में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।